अब आपको उस चीनी के बारे में बताते हैं जिसके बढ़ते दाम देखकर न्यूज मित्रों को अभी ये जेब के लिहाज से थोड़ी कड़वी लग रही होगी, वो भी तब जब त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले महंगी चीनी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लेकिन इसी चीनी को लेकर देश में एथेनॉल क्लेश भी शुरू हो गया है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कुछ तीखे जुबानी हमले किए हैं। एथेनॉल का नाम लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। इस क्लेश में अखिलेश की भी एंट्री हो गई है, तो चीनी का एथेनॉल वाला कनेक्शन भी समझेंगे। लेकिन पहले चीनी वाला चिंता कार्ड आपको दिखाते हैं, जिसे लेकर भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है और उसने चीनी की बढ़ते दामों को रोकने के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है। त्योहारों से ठीक पहले चीनी के रॉकेट बन रहे दामों को वापस जमीन पर लाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। नए आदेश के अनुसार सरकार ने चीनी के बड़े व्यापारियों और गोदामों में चीनी को स्टॉक करने की लिमिट तय कर दी है। अब 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक जमा करने पर रोक लग गई है। ये फैसला उन व्यापारियों पर लागू होगा जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का व्यापार करते हैं। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया नियम 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा और इसे चीनी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। लेकिन अचानक से चीनी देश में चर्चा का विषय क्यों बन गई है? चीनी वाले चिंता कार्ड को देखकर लोगों का स्वाद क्यों बिगड़ रहा है, ये समझिए। असल में रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी की कीमतों में सिर्फ पिछले एक महीने में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 जुलाई 2026 को रिटेल मार्केट में चीनी के दाम 47 रुपए 82 पैसे प्रति किलो थे, जो 19 अगस्त को 54 रुपए के पार हो गए। बड़ी बात है ये कि कई शहरों में कीमतें अलग अलग हैं। जैसे पंजाब के कुछ शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत 65 रुपए तक होने का दावा है, जबकि मुंबई से भोपाल तक यही चीनी 58 से 63 रुपए किलो तक बिक रही है। चीनी वाले दर्द पर आज हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली से भोपाल तक लोगों से बात की है। पहले आपको एक वीडियो रील दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले रोजाना इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम लोगों के बजट पर काफ़ी असर डालना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे नंबर 1 पर है चीनी, जो कि जायकों में मिठास घोलती है। लेकिन चीनी की कीमतों में हुए इजाफे ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। देखिए, आज से 10 से 15 दिन पहले चीनी 45 रुपये किलो करीब थी और आज 65 रुपये किलो है। ये हम होलसेलर हैं जो 65 रुपये बेच रहे हैं। हमारे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी चीनी में कम से कम 5 से 7 रुपए किलो की तेज़ी और आनी है। रसोई में बहुत असर पड़ेगा, खाने पीने में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, त्योहार आ रहे हैं। इसका सारा ही घर पे बजट पड़ेगा असर। हर घर में यूज़ होती है, तो कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें नहीं यूज़ होती है। रोजाना ही 1 रुपया प्रति किलो शक्कर पर दाम बढ़ रहा है। 18 दिनों में 18 रुपये शक्कर का दाम बढ़ा है और अब 61 रुपये तक ये दाम पहुंच भी गया है। हम भोपाल के पुराने भोपाल में हैं। यहाँ पर होलसेल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़े शक्कर व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टॉक सीमा लागू करी है पूरे देश के दुकानदारों के लिए, मिलरों के लिए और उद्योगपतियों के लिए, वो स्टॉक सीमा बहुत ज़्यादा है। 4000 कुंटल की स्टॉक सीमा है। ग्राहक तो बेचारा मजबूर है, क्या करे। वो जो आधा किलो 1 किलो लेता था वो 20 रुपए की लेने लगा, 15 रुपए की लेने लगा, मगर काम चल रहा है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर चीनी की कीमतों के बीच एथेनॉल क्लेश वाली बहस क्यों शुरू हो गई है। चीनी के बढ़ते दामों के पीछे एथेनॉल को क्यों वजह बताया जा रहा है। असल में देश के अंदर गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए भी किया जाता है और एथेनॉल को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार ने ज्यादा गन्ना एथेनॉल बनाने में भेज दिया, जिसकी वजह से देश में चीनी का उत्पादन कम हो गया। मतलब विपक्ष का तर्क यह है कि चीनी का प्रोडक्शन कम होने से इसकी कीमतों में इजाफा हो गया। विपक्ष का कटाक्ष ये है कि सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर जो डॉलर बचाए, अब वही डॉलर चीनी के आयात पर खर्च होंगे। आज केजरीवाल ने इसे लेकर एक वीडियो जारी किया। साथ ही अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर करप्शन वाला हमला बोल दिया है।
अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया तो इनको सोचना चाहिए था ना भाई, इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहाँ से बनेगी, चीनी कहाँ से आएगी। महंगाई क्यों है? क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है। अगर चीनी महंगी तो कोई मुनाफा कमा रहा है, तेल महंगा है तो कोई मुनाफा कमा रहा है। ये ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और जब तक बीजेपी है इस देश में एक ही संकट है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी, संकट हटेगा। अब आपको देश में चीनी के उत्पादन पर सत्ता का नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने गन्ने से चीनी बनाई जाती है और एथेनॉल कैसे तैयार किया जाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में चीनी का सालाना उत्पादन 2024-2025 में 4.5 से 5,000 लाख मैट्रिक टन था। इससे 260 से 300 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन किया गया और 30 से 40 लाख मैट्रिक टन चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की गई, यानी उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। हालांकि देश में चीनी की उपलब्धता को देखते हुए सरकार एथेनॉल के लिए भेजी जाने वाली चीनी की मात्रा को कम ज्यादा भी करती है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल एकमात्र वजह है? इसका जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कई और वजह भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे गन्ने के प्रोडक्शन में कमी होना, कुछ इलाकों में फसल प्रभावित हुई है, गन्ने से पहले की तुलना में चीनी की रिकवरी कम होना, यानी गन्ने से जितनी चीनी पहले निकलती थी उसकी मात्रा में कमी आई है। इसके अलावा यूपी जैसे कुछ राज्य जो गन्ना उत्पादन के लिए बड़े केंद्र माने जाते हैं, वहां गन्ने की फसल खराब भी हुई है। एथेनॉल बनाने के लिए भी गन्ने का डाइवर्जन किया जाता है, जिसे लेकर विपक्ष का आरोप है कि चीनी कम बनी, जिससे कीमतें बढ़ गई। और इसमें एक जमाखोरी वाला एंगल भी है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीनी वाले चिंता कार्ड पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एथेनॉल की जो डाइवर्शन हो रही है शुगर केन से, वो एक मुख्य कारण है जो आज क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हो गया है। और ये एक इंडिकेशन है कि फूड मिसमैनेजमेंट का एक बिल्कुल क्लियर एक इंडिकेटर है, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब ये फूड वर्सेस फ्यूल की जो डिबेट करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, और हमने ये इंश्योर किया कि भाई एथेनॉल को प्रमोट किया जाए, चाहे लेफ्ट राइट सेंटर, इन द सेंस कि वो चाहे वो गन्ने से हो, चाहे वो मक्की से हो या फिर राइस से हो। सरकार 3-4 चीज़ें जो करने जा रही है, जो लगता है अभी इंडिकेशंस हैं। एक तो ये है कि भाई आयात, और वो भी विदाउट शुल्क जो है, विदाउट टैरिफ, वो बढ़ाने की ज़रूरत है या लाने की ज़रूरत है, ये महसूस किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि चीनी का स्टॉक लिमिट जो है वो 4,000 क्विंटल्स पे रखी गई है, और उसको ये इंश्योर किया जाएगा कि भाई इसकी वायलेशन ना हो। और तीसरा ये है कि भाई जो शुगर का जो सीज़न होता है इसका रुपाई का, वो अब 15 दिन पहले शुरू किया जाए ताकि शुगर की रिकवरी हो सके।